हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का 8th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने अनग्रुप डेटा और व्हेन xi और fi गिवन होता है तो उस केसेस में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था और मेथड को स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे कि अगर क्लास लेंथ वाले क्वेश्चन आ जाए कि क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चंस का हमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सी मेथड है, कौन सा फॉर्मूला है, वो यहाँ पे मुझे स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नाउ लेट अस सी हाउ टू ऑब्टेन द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। अब हम फाइंड करेंगे कि ग्रुप डेटा का मीडियन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे एक एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ताकि इसे हम इजीली समझ सकें। सो लेट कंसीडर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained by out of 100 by 53 students in certain examination as follows। चलिए, मुझे क्या गिवन है, 100 मार्क्स का ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और टोटल कितने स्टूडेंट्स ने ये स्कोर किया है, 53 स्टूडेंट ने जो स्कोर किए हैं वो मुझे बताए गए हैं। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया गया है सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन है मार्क्स इन अ क्लास लेंथ फॉर्म विच इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये डेटा मुझे सबसे पहले गिवन है। चलिए, उसके बाद मुझे गिवन है कितने स्टूडेंट्स ने कौन सी रेंज में मार्क्स स्कोर किए हैं, वो डेटा गिवन है। तो वो क्या है, देखिए। सो इट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए 5, देन 3, देन 4, देन 3, देन 3, देन 4, देन 7, देन 9, देन 7 एंड देन 8। तो 0 से 10 में 5 स्टूडेंट्स है, 10 से 20 में 3 स्टूडेंट्स है। ये डेटा मुझे गिवन है। चलिए, यहाँ पे मुझे अब बनाना पड़ेगा वापस वही टेबल जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाना है मैंने बताया था। पहले 5 आप एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर आपको क्या करना है, 5 और क्रॉस में जाके इन दोनों को ऐड करना है। तो 5 + 3 क्या होगा, 8, जिसको आपको इसके सामने लिखना है, 3 के सामने। चलिए, सिमिलरली अब मैं किसको ऐड करूँगा, 8 + 4 को, तो वो कितना हो जाएगा 12, जो उसके नीचे लिखूँगा। फिर 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, जो उसे मैं इस 350 के नीचे लिखूँगा। फिर वापस ये 3 + 15 कितना हो जाएगा 18। फिर 18 + 4 हो जाएगा मेरे लिए 22। 22 + 7 मेरे पास हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 + 9 करूँगा सो आई विल गेट 38। 38 + 7 जब करूँगा आई विल गेट 45, और 45 + 8 करूँगा देन आई विल गेट 53। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट भी 53 होने से सम ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने हो जाएंगे, 53। तो मैंने कहा था ये दोनों डेटा अगर सेम हो गया तो आपका कैलकुलेशन प्रॉपर हो गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो इसी तरीके से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, आपको याद रखना है, मैंने बताया हुआ है पैटर्न, उसी पैटर्न से आपको यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे। तो हमने इस तरीके से एक टेबल बना दिया है। चलिए, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी मैंने बताया पहले, 5 एज इट इज, फिर 5 + 3 8, देन 8 + 4 12, देन 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, एंड 45 + 8 विल बी 53। तो इस तरीके से आप इसे बिल्डअप कर सकते हैं। चलिए, अब मुझे कैलकुलेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ध्यान रखना होगा कि नाउ टू फाइंड द रिक्वायर्ड क्लास, मुझे अगेन जैसे क्लास लेंथ हमने लास्ट फाइंड की थी वैसे ही क्लास इंटरवल फाइंड करना है। वी विल फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज द ऑल क्लासेस, जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, एंड देन आफ्टरवर्ड आई विल कैलकुलेट n/2। n/2 यू कैन ऑल्सो राइट सिग्मा fi, जो हमने लास्ट टाइम कहा था, डिवाइडेड बाई 2। आपको क्या करना, फाइंड करना है सबसे पहले हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी तो वो हमने फाइंड कर ली है। अब मुझे n/2 कैलकुलेट करना है। n क्या होगा मैंने बताया सिग्मा fi, मतलब यहाँ पे ये क्या होगा 53। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, सो नाउ वी लोकेट द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज
ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2। अब मुझे एक ऐसी क्लास लेंथ फाइंड करनी होगी जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे मुझे देखना होगा कि ऐसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू n/2 से ग्रेटर या उसके नियरेस्ट होनी चाहिए। उस वैल्यू को आपको मार्क करना है और उसके सामने वाला जो क्लास होगा विच इज योर रिक्वायर्ड क्लास होगा, एंड दैट क्लास इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। तो उस क्लास को हम क्या कहेंगे, मीडियन क्लास कहेंगे। चलिए, तो कैसे फाइंड करना है उसके लिए हम वापस एक नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और उसमें पूरा कैलकुलेशन देखते हैं कि हमें इसे कैसे करना होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोसीजर हमें पता ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, मैंने वापस मेरा टेबल बना लिया है, जो मुझे रिक्वायर्ड था वो टेबल मैंने वापस ले लिया है यहाँ पे एज इट इज़। हमने ऑलरेडी पीछे बिल्डअप किया है इस टेबल को। सबसे पहले मुझे क्या रिक्वायरमेंट है n/2 की, तो सिग्मा fi/2 होगा। मतलब ये आपके पास क्या है, मैंने बताया था ऑलरेडी कि 53 है। तो आपको क्या फाइंड करना होगा, पहले तो 53/2 फाइंड करना होगा। 53/2 कैसे मिलेंगे, तो हमने बताया कि हमें 53 डिवाइडेड बाई 2 करना है। अब 53 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 26.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर आप 53 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 26.5। चलिए अब देखेंगे उसके बाद क्या करना है। सो इन द डिस्ट्रीब्यूशन above n is equals to 53, so we can say n/2 is equals to 26.5। चलिए, तो अब मुझे देखना होगा कि क्लास मार्क में 26.5 से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यू कैन से 29 इज द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन 26.5। तो उसके सामने वाला क्लास क्या होगा, 60 to 70। सो यू कैन से हियर देयरफॉर 60 to 70 इज द मीडियन क्लास। मैंने कहा था जो हायर फ्रीक्वेंसी मिले उसके ऑपोजिट वाली क्लास लेंथ विल बिकम योर मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 60 to 70। चलिए, अब पर कैलकुलेशन कैसे करना है, इतना तो हमने कर लिया। मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के बाद आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा है पहले देख लेते हैं। सो द फॉर्मूला ही दैट आफ्टर फाइंडिंग द मीडियन क्लास वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू, यू कैन से इट इज स्मॉल l प्लस इंटू ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय f इंटू h। चलिए पहले तो ये डेटा क्या है सब रिक्वायरमेंट मुझे पता करनी चाहिए, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले लिख देते हैं, चलो L क्या होगा, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। आपकी लोअर लिमिट जैसे कि अगर यहाँ पे देखूंगा तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 60। तो ये आपका हो जाएगा L। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यू कैन से सिग्मा fi नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, या तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, सिग्मा fi होगा। चलिए उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, CF, that is cumulative frequency of class preceding the median class। मतलब मीडियन क्लास से पहले आने वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो मीडियन क्लास से पहले कौन सा क्लास आ रहा है, 50 से 60 आ रहा है, तो उसके ऑपोजिट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है ये, तो मेरे लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसके लिए, 22। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट F, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 7। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, F। एंड आफ्टरवर्ड H इज द क्लास लेंथ। H क्लास लेंथ आपको पता है क्या करना है, हायर वैल्यू ऑफ द क्लास माइनस लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास। तो इस तरीके से आप सारा डेटा इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए वापस एक बार देख लेते हैं क्या करना है ताकि हम भूल ना सके इसके लिए। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे n/2। n/2 जैसे कि यहाँ 53 है तो n/2 आपको क्या मिला है, 26। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 26 से ग्रेटर वैल्यू क्या जा रही है, तो 29 देखिए 26 से ग्रेटर है या उससे नियरेस्ट कह सकता हूँ। तो उसके ऑपोजिट वाला लेंथ हो जाएगा मेरा क्लास मार्क। तो ये मेरा रिक्वायर्ड होगा मीडियन क्लास हो जाएगा। ये हो जाएगा L, 60 हो जाएगा। 7 हो जाएगी मेरी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी F। 29 के ऊपर वाला जो वैल्यू होगा विच इज CF हो जाएगा। और H आपको पता ही है क्या करना है। अब n/2 की रिक्वायरमेंट है, ये देखिए n/2 क्यों नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर रखा है, तो उसे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने इसे पहले ही कैलकुलेट किया होगा। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। दूसरी केस आपको याद रखना है कि n/2 माइनस CF आप जब भी कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा। रीजन क्या है, देखो n/2 है, n तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2 होते हैं, तो वो तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, और CF हमेशा उससे स्मॉलर ही होता है।
तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आंसर देगी, वो आपको याद रखना होगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करके फाइंड करते हैं कि इस डेटा के लिए मीडियन क्या मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं इसके लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगा। अगेन फॉर्मूला क्या था, एल प्लस इंटू ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। चलिए हियर सब्स्टिट्यूट क्या करूंगा, एल मैंने बताया था एल क्या होगा, n/2 क्या होगा 26.5, एल हो जाएगा 60, सी एफ आएगा 22, एफ होगा 7 और एच क्या हो जाएगा 10। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, क्या होगा देखेंगे। सो वैल्यू पुट करने पे मुझे मिलेगा मीडियन इज इक्वल्स टू 60 प्लस 26.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10। चलिए सबसे पहले मैं सब इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। चलो 26.5 माइनस 22 हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 होगा। अब 4.5 को अगर मुझे और सिंप्लीफाई करना है तो आई कैन से इट इज़ 45 डिवाइडेड बाई 10 होगा इंटू 7, नीचे 1/7 लिख देता हूँ और इंटू क्या होगा 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 45/7। सो देयरफॉर यू कैन से इट इज़ 60 प्लस 45/7। अब मुझे 45/7 की वैल्यू निकालनी है, तो 45/7 क्या होगा वो देखिए, 45 डिवाइडेड बाई 7 करना है तो 7 6 42 हो जाता है आपके लिए, 30 आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो 6 7 4 28 होगा, तो अगेन 20 आ जाएगा, तो 7 2 14 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट 6.42 आएगा। जिससे आपको नियरेस्ट 1 डिजिट में लिखना है तो 6.4, 2 डिजिट में लिखना है तो 6.42, और दोनों को ऐड करने पे मतलब इसकी नियरेस्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं 6.40, 6.4 या 6.42। चलो ऐड करने पे क्या होगा इसके लिए, तो आई विल गेट इट इज 66.42 और 66.4। आप दोनों चाहे तो दोनों आंसर में लिख सकते हैं, या तो आप और में चाहे तो इसका आंसर 66.42 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब बात करते हैं कि मीडियन क्या करता था, हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा है। मीडियन डिवाइड्स द टू डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा डेटा को। तो यहाँ पे ये डेटा मुझे क्या कहना चाह रहा है, अगर मीडियन कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि दैट अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 66.4, मतलब कि आधे से कम स्टूडेंट्स ने कितने स्कोर किए हैं, 66.4 मार्क्स स्कोर किए हैं, लेस देन 66.4, एंड the other half of students have scored more marks more than 66.5, मतलब बाकी के स्टूडेंट्स ने 66.4 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस बहुत ही रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन रहता है इसके लिए, अदरवाइज ये कैलकुलेशन में सबसे इजी और फटाफट आंसर निकलने वाला, क्योंकि इसमें एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कैलकुलेट करने में काफ़ी ईजी रहेगा। चलिए एक और टॉपिक इसमें आएगा, इट इज कॉल्ड द मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल। पर इस टेबल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में या मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसे समझने के लिए आपको टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।